अमरीश, रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से आ रही एक बड़ी खबर का। दरअसल बहराइच कांड पर इस वक्त की एक बड़ी खबर है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में मुख्य आरोपी सरफराज था। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर से बुरी तरीके से ये शख्स घायल हुआ। आरोपी हालत गंभीर है। नानपारा के हाड़ा बसेहरी के पास यह एनकाउंटर हुआ। 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरफराज और तालिब को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है बहराइच कांड, जिसको लेकर चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि इस बहराइच कांड का जो मुख्य आरोपी है सरफराज और तालिब, इन दोनों को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में यह मुख्य आरोपी सरफराज था। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले इस आरोपी का एनकाउंटर किया गया है और इस एनकाउंटर में बुरी तरीके से सरफराज घायल हुआ है। हालत गंभीर है और ये पूरा जो एनकाउंटर है वो नानपारा के हाड़ा बसेरी के पास हुआ है। 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरफराज और तालिब को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी करवाया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरफराज और तालिब का एनकाउंटर किया गया है। दोनों को गोली लगी है और ये मुख्य आरोपी है बहराइच कांड का, जिसने रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। और ऐसे में इस आरोपी का उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर किया है। इस एनकाउंटर में तालिब और सरफराज को गोली लगी है। दोनों को बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी करवाया गया है। तो एक बड़ी खबर, सरफराज को एनकाउंटर में गोली लगी है, तालिब को गोली लगी है। और हमारे यूपी के स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। अमरीश, क्या ज्यादा जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर दीपक, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें से 2 को पैर में गोली लगी है और ये दोनों ही आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं, 4 नामजद थे। उसमें अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ रिंकू और फहीम को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सरफराज और फहीम के पैर में गोली लगी है और इसके साथ ही साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालत सामान्य बताई जा रही है क्योंकि पैर में गोली लगी है, गंभीर घायल थे, लेकिन चूंकि जान पर कोई ऐसा वो नहीं है। और डॉक्टर ने भी कहा है कि हालत अभी दोनों की ठीक है, दोनों खतरे से बाहर है। लेकिन एक बड़ी जिस तरीके की चुनौती यूपी सरकार के पास थी, पुलिस महकमे के पास थी, पुलिस बैकफुट पर थी, और ये था कि रामगोपाल मिश्रा जिसकी मृत्यु हुई थी उसके हत्यारे थे जो बहराइच हिंसा के बाद से ही लगातार फरार चल रहे थे। और रामगोपाल मिश्रा की माताजी और बहन और भाई जब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको आश्वासन दिया था कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। और तभी से लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी थे बहराइच हिंसा के बाद से ही बहराइच में डेरा डाले हुए थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ चीफ अमिताभ यस लगातार बहराइच में थे। हालांकि पुलिस की कुछ किरकिरी भी हुई थी कि आखिर इतनी बड़ी चूक पुलिस से हुई कहा, जहां मूर्ति विसर्जन को लेकर एक छोटा सा विवाद इतने बड़े तांडव में तब्दील हुआ जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जबकि कई अन्य घायल भी हो जाते हैं। लगातार इस तरीके के तनाव के माहौल थे कि इंटरनेट बंद कर दिए गए थे। हर तरीके से आने जाने पर, लोगों के आगमन पर रोक लगा दी गई थी। दुकानें, सड़क, हर जगह कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था। लेकिन उसके बाद से ही जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की लगातार मॉनिटरिंग की और डीजीपी प्रशांत कुमार को निर्देश दिया कि किसी भी तरीके की हिंसा उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और 0 टॉलरेंस की नीति पर यूपी पुलिस को काम करना है। साथ ही साथ जो भी विवाद खड़ा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जिस तरीके का वो कर रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा का माहौल ले चुकी एक बड़ी घटना जिस तरीके से हो रही थी उस पर आज पुलिस ने काफी अंकुश लगाया और फ्रंट फुट पर खेलते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 को पैर में गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं। दीपक, चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तालिब और सरफराज की हालत स्थिर है, मेडिकल कॉलेज बहराइच में उन्हें भर्ती करवाया गया है। अमरीश सिंह हमारे साथ में, हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश से, जो बता रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे कि बाकी लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की मानी जा सकती है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे थे, सतर्कता बरत रहे थे। तस्वीर भी सामने आ चुकी है, सरफराज और तालिब की तस्वीर है जो कि इस पूरे मामले में एनकाउंटर के अंदर घायल हुए हैं। इन्हें बहराइच के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, सरफराज और तालिब को गोली लगी है। फिलहाल बहराइच के मेडिकल कॉलेज में दोनों भर्ती हैं। बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है
उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ और भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है।